रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। पीएम ने 10। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले एक ऐसी सरकारी नौकरी, अगर जो आप भी उसकी तलाश में हैं तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं और उसको लेकर एक विज्ञप्ति नोटिस है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत क्या मतलब किस प्रकार का क्राइटेरिया रहने वाला है, वो उस भर्ती के अंतर्गत आज के इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस भर्ती के अंतर्गत अगर जो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी लेने को लेकर पात्र है या नहीं, आपके पास में आयु सीमा पूरी है या नहीं, तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वैकेंसी में अगर जो आप भी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी की इसी भर्ती के तलाश कर रहे थे, यानी कि आप कक्षा 10वीं 12वीं मतलब ग्रेजुएशन है या आप कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको लेकर इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी टीचर के रूप में आप मतलब जो नौकरी है वो आप ले सकते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी है वो आप एक टीचर भर्ती के अंतर्गत ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी है वो समझाऊंगा। जिस तरीके से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी उसी तरीके से संपूर्ण क्लियर डाटा है वो आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर जो आप ही एक सरकारी नौकरी लेने की तलाश में है, यानी कि कक्षा 10वीं 12वीं मतलब 12वीं पास है या 10वीं पास है या ग्रेजुएशन है, तो या आपके पास में एज लिमिट पूरी है, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं और उसको लेकर कौन कौन से आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा और उसके साथ में आपका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत आपको सारी डिटेल से, मैं महिला हो चाहे पुरुष हो, और इनके साथ में पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो रहने वाली है ऑनलाइन। तो दोस्तों, बात करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन कैसे करना रहेगा और उसमें आपको क्या प्रक्रिया रहने वाली है, और सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर इस YouTube चैनल पर नया है तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली हर भर्ती की डिटेल से जानकारी मिल पाएगी। और उनके साथ साथ में ये वीडियो है वो मतलब शेयर जरूर करना, ताकि उन दोस्तों का फायदा हो सकेगा जो 8वीं 10वीं 12वीं पास या ग्रेजुएशन पास कर लिए, उनको भी एक सरकारी नौकरी मिल पाएगी। तो दोस्तों, आप मतलब ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करना रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट है, कैसे आपका इंटरव्यू लगाया जाएगा, कैसे आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, क्या इसमें लिखित एग्जाम होगा या नहीं, तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत अपन सारी डिटेल से बात देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे आपको भर्ती के अंतर्गत पोस्ट पे पद देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले। बात करेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर ग्रामीण टीचर रिक्रूटमेंट 2025 को लेकर जो नई विज्ञप्ति जारी हो चुकी है इसके बारे में। तो दोस्तों, यानी कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस भर्ती के अंतर्गत, यानी कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, यानी कि एक सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके साथ साथ में आपके पास में एलिजिबल क्राइटेरिया है वो आपके पास में होना चाहिए। यानी कि आप ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों उससे पहले कुछ क्राइटेरिया को आपको पूरा करना रहता है, तो ये आप सरकारी नौकरी ग्रामीण टीचर भर्ती एजुकेशन के रूप में आप ले सकते हैं। यानी कि आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पढ़ाने वाले सभी छात्र छात्राओं को उनको पढ़ाने के लेकर आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, तो दोस्तों इनके साथ साथ में कई सारी प्रक्रिया है वो आपको मैं समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कर लेना, ताकि आपको ग्रामीण टीचर भर्ती से रिलेटेड में सारी डिटेल से जानकारी है वो समझ में आने वाली है। यानी कि अगर जो आप ग्रामीण टीचर भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं और एक सरकारी आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको किस तरीके से सरकारी नौकरी मिलेगी इस रिक्वायरमेंट के तहत में, और इस भर्ती के अंतर्गत आपको कितनी पद देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत अपन सारी डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इनके साथ साथ में सबसे पहले अपन बात करें शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि आपके पास में कितनी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और एक सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। यानी कि शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपके पास में कितनी योग्यता होनी चाहिए और इनके साथ साथ में आपके पास में कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तो आप सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे आपके साथ में कक्षा 12वीं पास अभ्यर्थी होना चाहिए, यानी कि आप अगर जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर के हुए अभ्यर्थी हैं तो आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और इनके साथ में अगर जो आप स्नातक डिग्री धारक अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अगर जो आप स्नातक पास हैं तो आप सरकारी नौकरी आप बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। और इनके साथ में शिक्षण से संबंधित डिग्री डिप्लोमा अति आवश्यक है, यानी कि अगर जो आप शिक्षण
यानी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि शिक्षा के मतलब डिपार्टमेंट में या शिक्षा के विभाग में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप शिक्षण से संबंधित कोई भी डिप्लोमा डिग्री की बहुत आवश्यकता रहती है, अन्यथा उसके बिना आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता से संबंधित ये 3 आपको क्राइटेरिया पूरा करना रहता है, यानी कि 3 शर्तों के माध्यम से इस भर्ती के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता डिपार्टमेंट में आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें शिक्षण भर्ती के अंतर्गत, यानी कि शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपको 12वीं पास होना चाहिए, स्नातक डिग्री होनी चाहिए, प्राथमिकता दी जाएगी, या आप शिक्षण से संबंधित कोई भी डिप्लोमा डिग्री कर रखी होनी चाहिए, तो ये आप सरकारी नौकरी ले पाएंगे। और इनके साथ साथ में मैं आप सभी उम्मीदवारों को यह कहना चाहता हूं कि आपके पास में एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, यानी कि आप सरकारी नौकरी लेने हेतु कुछ आपके पास में एज लिमिट भी मायने रखती है। तो दोस्तों वो एज लिमिट है वो आपके पास में कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार की एज लिमिट होगी, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे न्यूनतम आयु सीमा की, जिसमें आपको 25 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम एज लिमिट है वो आपके 25 वर्ष तक होनी चाहिए। और इनके साथ साथ में अगर जो आप अधिकतम एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों आपको 45 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच वाले सभी उम्मीदवार इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो अधिक आयु सीमा है उसमें छूट भी मिलने वाली है, यानी कि ऊपरी तौर पर आरक्षित श्रेणी जितने जैसे कि आपको एससी है, एसटी है, पीएच है, जिस प्रकार से आप रहने वाले हैं उस तरीके से आपको एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी के उनको ऊपरी तौर पर छूट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी उम्मीदवारों को जो भी आरक्षित श्रेणी से जितने भी सरकार के द्वारा उनको आरक्षण प्रदान है, जैसे कि दिव्यांग श्रेणी आप मान सकते हैं और उनके तहत में आप ओबीसी श्रेणी भी मान सकते हैं, उनको कुछ भी आपको दिया जाता है आरक्षण के रूप में। तो दोस्तों इस प्रकार के अभ्यर्थियों को लेकर आपको मतलब ऊपरी तौर पर आपको छूट भी मिलने वाली है। और सरकारी नौकरी को लेकर बात करें सामान्य को लेकर तो दोस्तों इसमें 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में ही सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें आगे की, जिसमें आपको सरकारी नौकरी को लेकर कई सारे ऐसे मतलब प्रावधान रखे गए जिसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेने को लेकर कुछ ऐसे मतलब ऑनलाइन के माध्यम से चरण है जिस प्रकार से आप उस स्टेपों को फॉलो करके आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने को लेकर, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप रहने वाला है। तो दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन के माध्यम से रहने वाला है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी डिटेल से जानकारी है वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करें आपको समझाने को लेकर, तो दोस्तों सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहती है ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने हेतु, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना रहता है। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में एक नया पंजीकृत का ऑप्शन मिल जाता है, वहां पर आपको पंजीकृत कर देना है। तो दोस्तों पंजीकृत करने के बाद में व्यक्तिगत विवरण उसको भर देना है, यानी कि जो भी व्यक्तिगत विवरण रहता है, जैसे कि आप सामान्य तौर पर अपना नाम है, अपने पिता का नाम है, अपने पता रहता है, अपने माता का नाम है, डीओ मतलब डीओ भी रहती है, और इस प्रकार की आपको जानकारी है वो इस फॉर्म के अंदर आपको भरने का कार्य रहता है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको शैक्षणिक दस्तावेज जो रहते हैं वो आपको उसको अपलोड करने रहते हैं, यानी कि आपको शैक्षणिक दस्तावेज जैसे कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, स्नातक मार्कशीट हो गई, और या आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है उसकी मार्कशीट हो गई। तो दोस्तों उससे संबंधित आपको कोई भी मतलब शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र से संबंधित आपको उसकी मतलब अपलोड करना रहता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में, यानी कि शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज अपलोड करने के बाद में आपके पास में आवेदन शुल्क जमा करने का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना रहता है। तो दोस्तों आवेदन शुल्क का कितना रहेगा भुगतान वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूं। और बात करें आवेदन शुल्क आप भुगतान जमा करने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पर आप जब भी क्लिक करते हैं तो दोस्तों उसके बाद में आपको फॉर्म पूरा का पूरा सामने आ जाता है कि आपको उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो ये आप सुधार सकते हैं, और अगर से कोई गलती हो चुकी है और उसके बाद आपको पता चलता है तो दोस्तों आपको मतलब संशोधित करने की कुछ ऐसी तिथियां निकाली जाती हैं जिसके अंतर्गत आप दोबारा से आवेदन शुल्क चुकाकर उसको मतलब फॉर्म को दोबारा से मतलब एडिट कर सकते हैं। और इस प्रकार की अंतिम प्रिंट आउट एक सुरक्षित आपको जरूर रख लेना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या किसी भी प्रकार की जब भी आप मतलब इस भर्ती के अंतर्गत जाने का लेकर योग्य रहते हैं तो दोस्तों आपको बुलाने को लेकर इस भर्ती के अंतर्गत आपको एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना ताकि आपके आगे भविष्य में काम आ सकेगा। तो दोस्तों बात करें सिलेक्शन की प्रोसेस को लेकर, यानी कि आपको सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि कब से कब तक आपका सिलेक्शन होने वाला है और किस प्रकार से आपको गुजरना रहेगा। तो दोस्तों उसको लेकर बात करें तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस है वो
आप चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण मान सकते हैं। यानी कि चयन प्रक्रिया है वो आपको मुख्य चरण के तौर पर रहने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत है वो एक सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि आप इस भर्ती के अंतर्गत लिखित एग्जाम है वो आपका सबसे पहले इस भर्ती के अंतर्गत होने वाला है। तो यानी कि आप इस भर्ती के अंतर्गत अगर जो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद में आपके सबसे पहले एक लिखित एग्जाम करवाया जाएगा और लिखित एग्जाम होने के बाद में आप उसको पास कर लेते हैं तो दोस्तों आपको कंप्यूटर दक्षता परीक्षा होने वाली है। यानी कि कंप्यूटर संबंधित ऐसा कई दक्षता है उसके संबंधित आपको परीक्षा करवाई जाएगी। यानी कि उनके संबंधित आपको मतलब दक्षता से संबंधित आपको कुछ ऐसे एग्जाम भी करवाए जा सकते हैं। और उनके साथ में आपको दस्तावेज यानी कि साक्षात्कार की बात करें यानी कि आपके साथ में एक इंटरव्यू भी किया जाएगा। यानी कि आपको एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा जिससे संबंधित अगर जो उनको भी आप पास कर लेते हैं तो ये आप दस्तावेज सत्यापन करके एक सरकारी नौकरी नियुक्ति प्रमाण पत्र के तौर पर ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें इन चारों स्टेपों को गुजरने के बाद ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। लिखित परीक्षा होगी और इनके आवेदन करने के बाद में आपकी लिखित परीक्षा हो जाती है और उसके बाद में कंप्यूटर दक्षता परीक्षा होगी और उसके बाद में साक्षात्कार इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका यानी कि दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस से आप मतलब दक्षता है मतलब दस्तावेज का सत्यापन है वो लास्ट की तौर पर आपको रहने वाला है और इसके बाद में आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र के तौर पर इस भर्ती के अंतर्गत आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की यानी कि आप सरकारी नौकरी ग्रामीण टीचर भर्ती लेना चाहते हैं यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पढ़ाने वाले सभी छात्र छात्राओं को तो दोस्तों आपको आवश्यक दस्तावेजों की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है। वो कौन कौन सी आवश्यक दस्तावेज रहने वाले हैं तो दोस्तों बात करें आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको शैक्षणिक जैसे प्रमाण पत्र रहता है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र वो है जो आपसे मतलब कक्षा 10वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी, कक्षा 12वीं की मांगी जाएगी और आप अगर जो कोई भी ग्रेजुएशन कर रही है या कोई डिग्री कर रखी है तो आप उसकी मार्कशीट है वो आपसे मांगी जाएगी। और इसके बाद में आपका जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी कि डीओबी प्रमाण पत्र जो आपका होता है वो आपसे मांगा जाएगा। और इसके बाद में पहचान प्रमाण पत्र यानी कि इसके तौर पर आप आधार कार्ड ला सकते हैं और इसके तौर पर आपको मतलब मान सकते हैं पहचान प्रमाण पत्र भी आपका हो सकता है जो आपको वोटर आईडी कार्ड होता है वो। और इनके साथ साथ में आपको एक फोटोग्राफर यानी कि फोटोग्राफ होता है जो आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर आना रहेगा और इनके साथ में आपको हस्ताक्षर रहने वाला है और इनके साथ में आपका जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका रहने वाला है और इनके साथ में वो जाति मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको इस भर्ती के अंतर्गत मांगा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया से अगर जो आप भी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा और इस प्रक्रिया के तहत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके इन डॉक्यूमेंटों को लेकर एक सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपसे पास में होने चाहिए और सरकारी नौकरी लेने को लेकर इच्छुक उम्मीदवारों की सभी के पास में होने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो के माध्यम से और जानकारी लेते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।